भाई लोग, और बताइएगा बेटा की हाल चाल आपके। बढ़िया। हाँ बेटा, देखो देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज थी 8.2, ठीक है, उसका पहला पर्सन तो हो गया था। आज है इसका सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। आज कंप्लीट कर देंगे इसको। ओके। देखो देखिए, इधर देखो आप लोग। हाँ, पहले तो ये क्या बोल रहा है वो देखो। मैंने आपको बोला था, जब आप एक्सरसाइज 8.2 करते हो तो आपको पूरी टेबल, पूरी सारणी, ठीक है, हाँ, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। तब आसान होगा आपका काम। देखो देखिए, हाँ, इसने बोला है, पहला पर्सन देखो आप। ने बोला है बेटा, टू टेन 30, टेन 30 डिग्री अपॉन 1 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री। आगे बात सुन में, इसका मान निकालना है। इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। अब देखो देखिए, ये कब मान निकाल पाओगे? जब आपके पास टेन 30 का मान पता होगा। कितना होता है? एक 1/3 होता है। हाँ, 1/√3 होता है ना। देखो, टेन 30 का मान देखो आप, मैंने पहले ही लिख दिया था, है ना। ये रहा, 1/√3, ठीक है। हाँ, तो ये टेन 30 की जगह ये रखना है, बेस बात खत्म। देखो, 2 × टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3, है ना, 3 √3, 1 + देखो यहाँ पे भी हम टेन 30 का मान रखेंगे, √3। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है, स्क्वायर लगा रखा है, तो हम भी बेटा यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। आगे बात सुन में। हाँ, बेस इसको सोल्व करना है। देखो, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 2 आएगा, अपॉन √3। देखो देखिए, 1 + देखो, ये स्क्वायर इस एक के ऊपर भी है, √3 के भी ऊपर है। हाँ, एक का स्क्वायर करोगे बेटा एक ही आएगा, पता है आपको। और √3 का स्क्वायर करते हो तो अंडरूट से स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर रूट से। देखो, स्क्वायर से स्क्वायर ये कट गया तो कितना बचा बेटा? 3। √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3 ही होता है, ठीक है। अब क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पे? हम एलसीएम ले लें। क्या ले ले बेटा? इसका एलसीएम। देखो, तो मैं एज से लिख देता हूँ। हाँ, देखो बेटा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 1, ठीक है, अपॉन 3। आगे बात समझ में। हाँ, अब इसको सोल्व करना है बस आगे। हो गया, 3 और 1 4, अपॉन 3। अब आपको पता है बेटा, जब ऊपर नीचे फोर्थ नंबर हो जाते हैं तो ये फोर्थ वाला फर्स्ट के पास जाता है और ये थर्ड वाला सेकंड के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 कहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा बेटा? 2 के पास, ठीक है। और ये √3 है ये, और ये 4, 4 किसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा बेटा? √3 के पास। आगे बात समझ में। अब देख रहे हो, ये 2 से तो कट रहा है ये, है ना, 1/2, 2 से कट गया ये। हाँ, ऊपर कितना बच गया? 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, नीचे कितना बच गया बेटा? 2√3। अब आपको पता है नीचे √3 आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हरों का परमेकरण करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरूट में अंडरूट को हटाना पड़ेगा ना बेटा। हाँ, देखो देखिए, 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। पहले तो हम हमारा देसी तरीका अपना लेते हैं, रो का परमेकरण करने पर। देखो देखिए बेटा, नीचे √3 आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3। अब आपको पता है ऊपर कितना बन गया बेटा? 3 √3, और नीचे कितना बन गया? देखो देखिए, 2 तो है ही है। √3 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा? √9 आएगा ना। 3 √3, √9 का स्क्वायर रूट। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है ना। तो 3 लिख देता हूँ मैं। देखो, 3 से 3 कट गया, कितना बचा बेटा? √3/2, √3/2। बताओ देखिए, ये किसका मान होता है? √3/2। हाँ, साइन से 8 का होता है, साइन से 8 का ही होता है ना। देखो देखिए, √3/2 किसका मान होगा बेटा? साइन से 8। आगे बात सुन में आ रहा है ना, साइन से 8, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ये, ठीक है। अब देखो देखिए,
हाँ आपने आंसर निकाल लिया, यहाँ तक होगी। अब देखो देखिए इसका दूसरा तरीका बताता हूँ मैं यहाँ से, है ना। अगर आप हरों का प्रमेयकरण नहीं करते हो, हाँ, तरीका देखो यहाँ से। देखो बेटा हमें तो केवल अंडर रूट 3 को हटाना है, हमें क्या हटाना है, अंडर रूट 3 को हटाना है। तो आपको पता है आप इस 3 को क्या लिख सकते हो, ऊपर 3 बेटा है ना, इसका फैमिली मेंबर बेटा है, हाँ। तब हमें हरों का प्रमेयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 3 को क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, है ना। अंडर रूट 3 को आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 3 ही आए, 3 ही आएगा ना। अंडर रूट 3 को आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 3 ही आता है। 3 को तोड़ सकते हो ना आप ऐसे। देखो इससे ही ए कट गया, कितना बचा है, अंडर रूट 3/2। आगे बात समझ में, ठीक है। और ये अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है, sin 60 का होता है, ठीक है। उतार लिया जाए, इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं बेटा। देखो देखिए यहीं पे करेंगे। अगला सवाल देखो आप, देखो देखिए इधर, हाँ दूसरा देखो, दूसरा दूसरा सवाल देखो, 1 - 10² 45 डिग्री, ठीक है। आगे क्या है, 1 + 1 + 10² 45 डिग्री। आगे बस में, अब देखो देखिए 10 45 का मान चाहिए आपको, 10 45 आ रहा है ना। तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। देखो 10 45, 10 यहाँ है, ये 10 बाबा यहाँ पे है, और 45 यहाँ पे है, इसको मिलाओ देखिए कितना आता है, 1। आगे बात में, तो 10 बाबा का मान कितना हो गया, 1 हो गया। 1 - 10 45 का मान 1 है, और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर चढ़ा रखा है तो हम इसका भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। 1 + 10 45 का मान 1 होता है, तो इसका भी स्क्वायर। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो कितना हो गया बेटा, 0/2। जीरो में किसी का भी डिवाइड दो, कितना आंसर आता है, 0 आता है। देखो देखिए 0 है क्या यहाँ पे, ये बेटा 0। आगे बात समझ में, ठीक है। ये तो आसानी प्रश्न था। चलिए फिर आगे, वो दूसरा प्रश्न देखो, हाँ थर्ड। इसने बोला है 2a = 2 sin a। इसने बोला है एंगल ए की जगह आप ऐसा मान रखो, एंगल ए की जगह आप ऐसा मान रखो, ठीक है, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब बेटा मान लेते हैं इसका मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस ऑप्शन में से आएगा या तो 60 या 45 या 30 या 0, ठीक है। तो मैं रख के दिखा देता हूँ, है ना। पहले 60 रख के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एंगल ए देखो इसने बोला है एंगल ए किसके बराबर है, 60 के भी बराबर हो सकता है, 45 30 0, ठीक है। तो ये मान पुटअप करके देख लो, अगर ये बराबर आता है तो बात सही है, वरना ठीक है। अब देखो दी साइन, देखो देखिए 2 × 60, ठीक है, इक्वल टू 2 sin 60 डिग्री। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो देखिए ये कितना हो गया, sin 120 डिग्री, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 120, और ये कितना हो गया बेटा, 2 sin 60, है ना, sin 60 डिग्री है। अब देखो देखिए sin 120 को आप कैसे लिख सकते हो, 120 आ रहा है ना, ये sin 120, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, sin 180 में से आप कितना घटाओगे, है ना। अरे 180 में से कितना घटाओगे आप, 60, तो 120 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू 2 sin 60 डिग्री। देखो देखिए, हाँ एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन, है ना, 90 + 180, हाँ देखो 80 - थीटा, ठीक है। साइन देखो देखिए, साइन वैसे तो होता है, देखो फॉर्मूला होता है कोस थीटा को आप लिख सकते हो, कोस थीटा को आप लिख सकते हो साइन
90 माइनस थीटा। जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो कोस थीटा होता है। जब साइन 180 माइनस थीटा होता है तो वो साइन थीटा ही होता है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया बेटा साइन 60। कितना हो गया बेटा? साइन 60 डिग्री है ना। साइन 120 बोले चाहे साइन 60 बोले, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। देखो मान रख देते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। 2 × √3/2। क्या ये साइन 60 पे बराबर हो रहा है क्या? ये इसका जस्ट डबल आ रहा है। इसका क्या आ रहा है? जस्ट डबल आ रहा है। आगे बात में। तो ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब हो गया एंगल 60 पे तो ये बराबर हो ही नहीं सकता। एंगल 60 पे ये बराबर हो ही नहीं सकता। अब हम क्या ले लेते हैं बेटा? दूसरा ऑप्शन देखो। 45% को ही मिटा दिया हमने। sin 2a इक्वल टू 2 sin a। हाँ, एंगल ए की जगह हम 45 रखे, देखे क्या बैठता है? 2 × 45 इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा? साइन 90 हो गया ये तो। ये इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। 2 × 45 का मान कितना होता है बेटा? √2 होता है ना, √2। अब देखो देखिए, दो को क्या तोड़ सकते हो आप बेटा? ये दो को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 √2। एक देखो देखिए, दो को आप तोड़ सकते हो बेटा, 2 √2 लिख सकते हो, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा ना। अब देखो नॉट इक्वल है। इसका मतलब हो गया जो क्या 1 √2 के बराबर आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब हो गया ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ऐसे तो मेरे को तो देख के पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे सवालों को आप कैसे करोगे, कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है बेटा 30 डिग्री रखे, देखते हैं उसमें कितना। sin 230 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ए की जगह 30 डिग्री रखे, देख ले। तो ये बेटा कितना हो गया? sin 60 डिग्री। और ये कितना हो गया? sin 30 डिग्री। sin 60 का मान होता है बेटा √3/2। 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखो 1/2। ये देखो 2 से 2 कट गया। क्या √3/2 1 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। होता है क्या बराबर? तो इस, हाँ, एंगल 30 मान रखा है तब भी ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं आए, सेटिस्फाइड नहीं हुई। अब बच्चा है लास्ट ऑप्शन 0। वो भी मैं आपको देख के बता देता हूँ, रख के बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, sin 2 एंगल ए की जगह हम 0 डिग्री रख रहे हैं, तो sin 0 डिग्री। तो ये बेटा कितना क्या? देखो आप एक बात बताओ, दो को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही डिग्री आएगा। तो sin 0 डिग्री। sin 0 का मान 0 होता है। 2 sin 0 का मान कितना होता है? 0। तो बताओ देखिए, दो को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। देखो सेटिस्फाइड हो गया। आगे बात में, दोनों इक्वल आ गया। तो ये किस ऑप्शन पे हुआ? ये 0 डिग्री के ऑप्शन पे हुआ, ठीक है। ऐसे आप ऑप्शन रख के भी देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन से आसान हो जाता है ये, ठीक है। हाँ भाई, अगला देखो, इसका लास्ट प्रश्न है आज। हाँ, फोर्थ देखो बेटा इसका। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। हाँ, बस ये प्रश्न था बेटा। देखो देखिए, ये केवल यहाँ पे जो आप पे प्लस था, यहाँ पे क्या लगा दिया इसने? माइनस लगा दिया, यही है ना। हाँ बेस। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए बेटा, tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3, ठीक है। 1 - 1/√3। यहाँ पे बेटा स्क्वायर लगा रखा है, हम भी क्या लगा दें? इसका स्क्वायर लगा दें, ठीक है। दो को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा √3। 1 माइनस,
हाँ बेटा, एक का स्क्वायर भी एक होता है, और अंडर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 ही होता है, 3 ही होता है ना। बस अब हम बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे हम? यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, जब यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं हो तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, 3 - 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। जब आपको पता है ऊपर नीचे जब 4 नंबर हो जाते हैं तो फोर्थ वाला नंबर फर्स्ट के पास जाता है, तो ये थर्ड वाला सेकंड के पास मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 2 × 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और अंडर 3 के साथ मल्टीप्लाई कौन सा होगा? 2। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा ऊपर भी 2 है मल्टीप्लाई में, और ये पे भी मल्टीप्लाई में है। तो देखो देखिए, 3 × 3, या तो बेटा इस अंडर 3 का हरों का परिमेयकरण कर दो, या आपको पता है इसका ये सदस्य है ऊपर वाला, है ना। तो 3 को क्या लिख सकते हो आप? अंडर 3 मल्टीप्लाई अंडर 3, नीचे भी है बेटा अंडर 3, ठीक है। इससे एक अंडर 3 एक अंडर 3, आंसर कितना है बेटा? अंडर 3। अंडर 3 किसका मान होता है ना? साइन से 8 का होता है, टेन से 8 का, टेन से 8 का मान होता है ना अंडर 3। देखो अंडर 3 ये रहा है, 10 में है, और किसका है? 60 डिग्री, ठीक है। चलिए फिर आगे, देखो देखिए अगला सवाल। हाँ बेटा देखो, अगला सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसने दो चीज़ें दी है बेटा, एक तो ये और एक ये। हाँ, अब आपको दो कंडीशन दे रखी, तो आपने इसने बोला है एंगल ए और एंगल बी का मान बताओ, जो ए और बी है इसका मान बताना है, ठीक है। अब आप एक बात बताना मेरे को, एन ए प्लस बी 3 है। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे मान लेते हैं हमने लिखा है 5x इक्वल टू, ऐसा कुछ लिखा है मैंने, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये मल्टीप्लाई में है, 5 किस में है? मल्टीप्लाई में। तो हम इसको किस में भेज सकते हैं बेटा? डिवाइड में भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर ये डिवाइड में है ना, इसकी पावर कितनी है बेटा? 5 की पावर 1 लगाऊं, 5 ये तो आएगा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, आपको पता है जब नीचे वाली चीज़ को जब आप ऊपर ले जाते हो तो पावर किस में हो जाती है? माइनस में हो जाती है ना। पावर किस में हो जाती है बेटा? माइनस में हो जाती है। किस में हो जाती है? माइनस में, माइनस में। अब देखो देखिए, अगर कोई संख्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ ये 5 ऊपर बैठा है, 2 की पावर 5 ऊपर है। अगर आप इसको नीचे लेके आते हो तो ये पावर जस्ट, देखो देखिए ऊपर बैठा है, इसको आप नीचे लेके आते हो तो पावर का बेस अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, या माइनस में है तो किस में हो जाएगी बेटा? प्लस में हो जाएगी। ये देखो देखिए, ऊपर प्लस में बैठी थी, नीचे आ गई माइनस में होगी। एक को वापस ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब देखो देखिए, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखो ये क्यों बताया, क्योंकि ये काम में आएगा अभी। देखो आप लोग इधर देखो, हाँ बेटा, अब आपको पता है ये 10 किस में है? मल्टीप्लाई में है। 10 किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो आप एक बात बताओ, इसको मैं डिवाइड में भेज दूं क्या? अब एक बात बताना, आप एक बात बताना, हाँ हाँ, मैंने बोला है ना, एंगल जिस भी त्रिकोणमिति होता है उसका एंगल मेन इंपॉर्टेंट होता है। एंगल क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, उसकी आत्मा होती है, ठीक है। अब देखो देखिए, ये बताओ, देखिए ये अस्तित्व में है क्या? नहीं है ना। तो अब एक बात बताओ, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको क्या ले जाएंगे बेटा? ऊपर ले जाऊं मैं? अभी तो पावर इसकी 1 है, ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी बेटा? माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद में हम सीधा ये स्टेप लिखेंगे। हाँ, पहले ये डिवाइड में आएगा, फिर ये सीधा इसको ऊपर ले जाएंगे। तब देखो देखिए, अब इसके साथ एंगल आ गया, अब इसके साथ क्या आ गया बेटा? एंगल आ गया, इसलिए ये अस्तित्व में है ना। ये अस्तित्व में नहीं है, तो इसलिए आप इसको आप ऐसा ऐसा लिख नहीं सकते हो आप, ठीक है। बिना एंगल के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख नहीं सकते हो।
इनकी बेटा एक तरह से मान लो आत्मा ही होती है, कभी बिना आत्मा के आदमी देखा है क्या? नहीं देखा ना, बेस तो ये है। ठीक है बेटा। देखो, हाँ, तो ये बेटा इधर है ए प्लस बी, इसको आप उधर भेजोगे तो किस में हो जाएगा बेटा? इनवर्स। किस में हो जाएगा? इनवर्स। अब एक बात बताओ मेरे को, अब एक बात बताओ, टेन अंडरूट तीन कब होता है? टेन में अंडरूट तीन मान कब आता है? टेन से आठ होता है तभी तो अंडरूट तीन आता है बेटा। टेन से आठ होता है तभी तो क्या आता है? अंडरूट तीन आता है। देखो मैंने लिखा था टेन अंडरूट तीन, ये कब? टेन अंडरूट तीन की जगह आप क्या लिख सकते हो? 60। ये 60 डिग्री का ही तो मान होता है। टेन अंडरूट तीन किसका होता है? 60 डिग्री। तो यहाँ से हो गया 60 डिग्री। तो हमारी एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई। दूसरी इक्वेशन, जो दूसरी कंडीशन दे रखी है वहाँ से देखो, टेन ए माइनस बी इक्वल टू कितना है? 1/√3। अब आपको पता है ये टेन उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा? इनवर्स में। किस में हो जाएगा? इनवर्स में। बताओ, टेन में 1/√3 किसका मान होता है? 30 डिग्री का होता है ना, टेन 30 का। टेन 30 डिग्री का होता है। टेन 30 का मान कितना होता है? हाँ, 1/√3 होता है। ठीक है, तो इसने उल्टा पूछा है, टेन में 1/√3 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। ठीक है, होगी समीकरण दो। अब क्या कर लेते हैं बेटा, इसको विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लोपन, ठीक है, विधि द्वारा। अब देखो, देखिए समीकरण फर्स्ट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 4 डिग्री ए माइनस बी 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है, हाँ, अब इन दोनों को जोड़ोगे, है ना, तो मैं ऐड कराऊँ इसको, समीकरण 1+2। ठीक है, समीकरण 1+2, दोनों को आप ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो ये प्लस का और माइनस का तो कट ही जाएगा, और एक ए और एक ए कितना हो गया? 2 ए हो गया बेटा, 2 ए हो गया नहीं, इक्वल टू 60 और 30 कितना हो गया? 90। हमें एंगल ए का मान चाहिए था, तो ये दो मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो कितना आ गया? एंगल ए का मान आ गया बेटा 45 डिग्री। एंगल ए का मान कितना आ गया? 45। ये ए का मान चाहे आप समीकरण एक में रख दो चाहे समीकरण दो में रख दो। ठीक है, का मान समीकरण हम एक में रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, ने पर। अब देखो, देखिए एक की जगह देखो, हमारी समीकरण ये थी, एक की जगह में कितना रख रहा हूँ? 45 डिग्री। ए का मान निकाल लिया ना आपने, तो ये यहाँ पे मैंने 45 डिग्री रख दिया। हाँ, बी का मान निकालना है, बी का, तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। समझ गया? 15। आगे बात सुननी। हाँ, तो इसने ए और बी की तो मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हमने ज्ञात कर लिया। ए का मान 45 है, बी का मान कितना है? 15 है। ठीक है, आगे बात सुन में। ओके बेटा, आगे चले फिर। हाँ बेटा, आज का ये आखिरी सवाल है, देख लो इधर। इसने बोला है, देखो पहला सवाल देखो, इसने ये लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये इसके बराबर होता है क्या? इसके बराबर होता है क्या बेटा? आप बचपन से आप ऐसे करके आ रहे हो, जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया 5x+y, ये है कुछ ऐसा। देखो उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप देखो बाहर बेटा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5x+5y। भाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, अक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये वाई के साथ भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। कर दिया मैंने। अब एक बात बताना,
मैं यहाँ पे x का मान तो 1 रख रहा हूँ, x का मान 1 रख रहा हूँ, y का मान मैं रख रहा हूँ 2। ठीक है, देखो देखिए x का मान मैंने रखा है 1। देखो देखिए, तो देखो ये कंडीशन इक्वल आती है। y का मान मैंने रखा है 2, तो यहाँ पे भी आपको x का मान 1 रखना पड़ेगा और y का मान कितना रखना पड़ेगा 2। तो ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 3। भाई कोष्टक के बाहर है, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई में होगा। देखो 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10। तो ये कितना हो गया बेटा 15। इधर भी 15 है और इधर भी क्या है 15 है। इसका मतलब है ये कंडीशन देखो, देखिए बीजगणित में तो ये है ना, हाँ बराबर होती है ना, ये लागू होती है कंडीशन। आगे बात में, तो इधर आप जो x का मान रखते हो उधर भी आपको वही x का मान रखना पड़ेगा, इधर जो y का मान रखते हो आप उधर भी जो y का मान रखना पड़ेगा, तब ये कंडीशन क्या होती है बराबर आती है। अब ये बोल रहा है क्या हम इसी प्रकार त्रिकोणमिति में भी कर सकते हैं क्या? ये कारनामा हम करते हैं बीजगणित में, तो ये कारनामा हम त्रिकोणमिति में भी कर सकते हैं क्या, ये बोल रहा है। ठीक है, अब इसको बताना है। देखो आप तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, बोला है ये एक आदमी मान लेते हैं, ये इनकी आत्मा है। ठीक है, ये एक आदमी हो गया, इधर ये इसकी आत्मा होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक आदमी के दो टुकड़े कर सकते हो कि यहाँ पे दो आदमी बना दिए अपने? ये एक आदमी था बेचारा, इसकी एक आत्मा होगी। ठीक है, अरे दो आत्मा बच सकती है, तुम हो और तुम्हारे अंदर भूत बस जाए, हो सकता है दो आत्मा हो जाए। हाँ, ऐसा थोड़ी है तेरे को दो जगह कर देगा कोई, है ना, नहीं कर देगा ना। एक आदमी को आप दो जगह नहीं कर सकते हो, तो ये कंडीशन है। देखो देखिए यहाँ पे अपने हिसाब से मान रख दो। अगर देखो देखिए मैं एक का मान 30 डिग्री रख रहा हूँ और बी का मान में 60 डिग्री रख रहा हूँ, अलग अलग रखना है। ठीक है, आप 0 30 रख सकते हो, है ना, है ना, 0 45 45 30 कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से, है ना। तो एक की जगह तो मैं 30 डिग्री रख रहा हूँ और बी की जगह कितना रख रहा हूँ मैं 60 डिग्री, है ना, तो रख रहा हूँ मैं 60 डिग्री। तो यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो इधर भी ये रखना पड़ेगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब आप बताओ, देखिए ये कितना हो गया बेटा साइन 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और इसका मान कितना होता है √3/2। अब देखो देखिए साइन 90 का मान 1 होता है। अब यहाँ पे आपको पता है दो और दो को एलसीएम लोगे तो दो ही आएगा। आपको ये भी पता है, बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लास में दूसरी क्लास में, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो एलसीएम भी सेम आता है। ऊपर वाले को भी एज इट इज लिखा लिखा जाता है। ठीक है ना। क्या एक बार बताओ, क्या ये बराबर आया, क्या इक्वल आया, क्या नहीं है? ठीक है, तो इसने बोला है क्या ये इक्वल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल है। ठीक है, आगे बात सुन में, और कारण दीजिए, इतना बड़ा कारण दे दिया हमने। ठीक है, आगे बात सुन में, ये इक्वल नहीं होगा। आगे बात सुन में, अब देखो देखिए अगला सवाल देखते हैं इसका। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? देखो देखिए दूसरा देखो, अब जैसे मान लेते हैं मैं थीटा में वृद्धि कर रहा हूँ, पहले तो लिखा मैंने 0 डिग्री, क्या मैंने बेटा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा में वृद्धि कर रहा हूँ मैं, 0 से 30 पे आ गया, 30 से मैं 90 चल गया, है ना। देखो देखिए आसान आसान ले लिया मैंने, थीटा में वृद्धि आपके हिसाब से कौन सा भी एंगल ले रहे हो, है ना, वृद्धि करना है 0 से 30, ऐसे नहीं आप 30 ले लो फिर 0 ले लो फिर 90 ले लो, वृद्धि कर रहे हैं थीटा में, क्या कर रहे हैं वृद्धि। देखो वृद्धि तो हो रहा है, पहले 0 डिग्री लिया मैंने, फिर बढ़ा के मैंने 30 कर दिया, फिर बढ़ा के मैंने 90 कर दिया। क्या इसके मान में भी वृद्धि होती है क्या? देखो साइन 0 का मान कितना होता है बेटा 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखो देखिए आपने थीटा में वृद्धि की है तो इसके मान में भी क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। पहले 0 आया, फिर हाफ आया, आधा है नहीं ये आधा, फिर कितना आया 1 आया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है सत्य है, इसलिए ये क्या है सत्य, और ये क्या है गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, फॉल्स है। आगे बात सुन में, अब देखो देखिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 देखो, इसके बारे में पूछ रहा है, कारण दीजिए, ये कारण दे दिया मैंने। ठीक है, फिर देखो इसका, ये बोल रहा है इसी प्रकार
थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? देखो जैसे मैं थीटा में वृद्धि कर रहा हूँ, कोस 0 डिग्री लिया मैंने, कोस 60 डिग्री लिया मैंने, कोस 90 डिग्री लिया, थीटा में वृद्धि कर दिया बेटा मैंने, 0 लिया पहले, फिर 60 ले लिया, फिर 90, एंगल में मैंने वृद्धि कर दिया है। अब देखो देखिए क्या इसके मान में भी वृद्धि होती है क्या? देखो देखिए साइन, देखो कोस 0 का मान होता है 1, इसका मान कितना होता है 1/2, फिर कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो आप देख रहे हो थीटा में तो वृद्धि कर रहे हो, लेकिन ये देखो देखिए ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पहले तो 1 था, फिर आधा हो गया, फिर क्या हो गया 0 ही हो गया, आगे बात में। तो ये क्या हो गया, गलत है, क्योंकि देखो साइन में तो क्या होता है बेटा, थीटा में जैसे जैसे आप वृद्धि करते जाते हो तो साइन का मान भी बढ़ता जाता है, आगे बात में। हाँ लेकिन कोस में क्या होता है, जैसे जैसे आप थीटा में वृद्धि करोगे, हाँ कोस का मान क्या होता है, कम होता जाता है, आगे बात में। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा पैदा हुआ था ये बेचारा, तभी तो हम साइन का उल्टा ही तो मान लिखते हैं इसमें। देखो अगला सवाल देखो, हाँ थीटा के सभी मान पर क्या साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं क्या? देखो इसने बोला है साइन थीटा और कोस थीटा क्या ये बराबर होते हैं क्या? थीटा के सभी मान ले लो, क्या ले लो आप, सभी मान ले लो। तो मैं एक बार ले रहा हूँ थीटा बराबर 0 डिग्री, चेक कर लेते हैं भाई बराबर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने साइन 0 लिख दिया 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कोस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर नहीं आया। थीटा के सभी मान पे क्या होता है, ये बराबर होते हैं क्या? देखो 0 डिग्री पे तो ये बराबर नहीं होते, और चेक कर लो, है ना, ले लो आप, है ना। तो मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। क्या ये बराबर होते हैं क्या? नहीं होते, ये 0 30 पे भी बराबर नहीं हुआ, आगे बात में। हाँ अब देखो देखिए सभी मान पे ये बराबर नहीं होते बेटा, सभी मान पे ये बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक मान पे है जो ये दोनों बराबर होते हैं। देखो देखिए एक मान पे है जो ये दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। देखो साइन और कोस की तो बात कर रहे हैं, साइन और कोस थीटा की तो बात कर रहे हैं, ये कब बराबर होते हैं, देखो ये दोनों बराबर हैं, ये कब बराबर होते हैं, 45 में होते हैं ना बराबर, और इसके अलावा ये कहीं पे भी बराबर नहीं होंगे, आगे बात सुन में। देखो इसलिए बेटा ये आप थीटा का मान 45 रखोगे, थीटा की जगह कितना रखोगे बेटा 45, अब ये बराबर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कोस 45 और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, दोनों का मान सेम होता है, आगे बात में। हाँ तो ये थीटा के सभी मान पे बराबर नहीं होते हैं, ये 45 पे ही बराबर होता है, ठीक है। अगर अगर ये नहीं आता है सभी तो इसका आंसर से होता है, ठीक है। हाँ ये थीटा के मान पर ये बराबर होते हैं क्या? हाँ भाई होते हैं, 45 पे बराबर होते हैं, लेकिन सभी मानों पे ये बराबर नहीं होता है, आगे बात समझ में। अब देखो देखिए अगला सवाल देखो, इसलिए भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखो देखिए इसने बोला है एंगल ए की जगह आप 0 डिग्री रखो कोट में। देखो आपके पास है कोट ए, इसने एक का मान दिया है 0 डिग्री, एक का मान कितना दिया है बेटा 0 डिग्री। अब देखो देखिए साफ साफ लिखा परिभाषित नहीं है, इसका मतलब समझते हो क्या? जैसे मैंने लिख दिया प्रश्न सत्य नहीं है ना, मैंने लिख दिया क्वेश्चन है जो ट्रू ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। मैंने लिख दिया भाई हाँ कोई प्रश्न है जो सत्य नहीं है ना, मैंने बोल दिया भाई तेरी बात गलत है, इसका मतलब क्या है, नहीं मैंने बोला भाई तेरी बात क्या है, सही नहीं है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी बात क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। तो इसलिए बोला है इसने परिभाषित नहीं है, इस वर्ड का सब मीनिंग बताओ आप, परिभाषित नहीं है इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, ये होगा। इसका कहने का मतलब परिभाषित नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हो, अपरिभाषित, है ना। अपरिभाषित क्या होता है, जिसकी आप परिभाषा नहीं दे सकते हो, इन्फिनिट अनंत, आगे बात में। क्या कोट 0 डिग्री का मान अनंत होता है क्या?
क्या कोट 0 डिग्री का मान अनंत होता है? देख लो, अनंत का मतलब आप अनंत भी लिख सकते हो या इन्फिनाइट, या क्या लिख सकते हो आप अपरिभाषित को। हाँ, तो ये क्या है बेटा, सत्य है, क्योंकि कोट 0 का मान होता है अनंत। अनंत का दूसरा नाम है अपरिभाषित। ठीक है, देख सकते हो आप, काम रहा है। हाँ, कोट देखो, कोट ये देखो अपरिभाषित, ठीक है, नॉट डिपेंडेंट, ठीक है, अपरिभाषित। आगे बात समझ में, तो इसका कहने का मतलब यही था। ओके। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, ठीक है। हाँ, मेरी बात सुन लो अब। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ लाल, मेरे लाल, कितनी बार बोल रखा है ना, अपने 10 लोगों के साथ इसको शेयर करो। मेरी बात नहीं मानते हो आप लोग? हम्म, तेरे को ही बोल रहा हूँ। जी। बाय, टेक केयर, सी यू।